एवरीवन, मैं मिस्टर मुन्ना कुमार इस YouTube के मैथमेटिक्स इजी एंड इसेंशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं गणित शिक्षक हूं, गणित पढ़ाता हूं। क्लास 9 के इस एपिसोड 2 के नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के पार्ट 2 में हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं इरेशनल नंबर के बारे में तथा संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारण के बारे में। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसमें हमने पूर्व के एपिसोड में संख्या रेखा पर संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। इस एपिसोड में हम अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं हैं और जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं हैं। हमने देखा कि संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक एवं परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो और q जीरो के बराबर नहीं हो। अब हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर इसके अतिरिक्त अन्य संख्याएं भी होती है जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। अपरिमेय संख्या की परिभाषा, वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हैं और q जीरो के बराबर नहीं है। अपरिमेय संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 10, वर्गमूल 11, वर्गमूल 12, वर्गमूल 13, वर्गमूल 14, वर्गमूल 15, वर्गमूल 17, पाई, 0.10110, 1110, 11110 डॉट 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 आगे भी इत्यादि। इस तरह से संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में समझते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बाद संख्या रेखा पर अन्य कोई भी संख्या शेष बचा हुआ नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक साथ सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याओं रियल नंबर्स का नाम दिया जाता है। इसे हम R से प्रकट करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। संख्या रेखा पर
अपरिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारण। हम एक उदाहरण लेते हैं, वर्गमूल 2। संख्या रेखा पर हम इसका स्थान निर्धारण करना चाहते हैं, तो एक संख्या रेखा खींचेंगे। इस संख्या रेखा पर 0, 1, 2, 3 ये दाईं तरफ है और 0, -1, -2, -3 बाईं तरफ है। हम 0 से 1 तक को 1 जो है इसको a मान लेते हैं और 0 से a को एक मात्रक मान लेते हैं। अब हम जो a है इस a पर एक लंब खींचते हैं, AB लंब खींचते हैं। OA पर AB लंब खींचते हैं। तो लंब खींचने के लिए क्या करना होगा, A बिंदु पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो हम प्रकार की सहायता से चाप काटेंगे, उसमें 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 60 डिग्री से यहाँ ऊपर काटेंगे, फिर 120 डिग्री से ऊपर काटेंगे। इस तरह से ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो जब 90 डिग्री का कोण बन गया तो AB जो है OA पर लंब हो गया। अब हम जितना OA है एक मात्रक, उतना ही हम AB ले लेंगे, ये भी एक मात्रक ही लेंगे। अब O से B को मिला देंगे। तो जब हम O से B को मिलाते हैं तो हमें OAB एक त्रिभुज प्राप्त होता है जो समकोण त्रिभुज होता है। क्योंकि A पर 90 डिग्री है तो ये कहलाया OAB समकोण त्रिभुज। अब हम OB की लंबाई मालूम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका उपयोग करेंगे और OB की लंबाई मालूम करेंगे। इस त्रिभुज में OB कर्ण है, तो OB कर्ण निकालने के लिए हम लोग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग का वर्गमूल करते हैं। तो आधार है OA, तो वर्गमूल में लिखेंगे OA का वर्ग प्लस लंब है AB का वर्ग। OA है एक मात्रक, तो A की जगह 1 का वर्ग लिखेंगे, प्लस AB भी हम लोग एक मात्रक लिए हैं तो AB की जगह भी 1 का वर्ग लिखेंगे। इस तरह से 1 का वर्ग 1 ही होता है और यहाँ भी 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो ये 2 हो गया जोड़ करके, तो वर्गमूल 2 हमें मिला। तो OB बराबर हो गया √2। अब O को केंद्र और OB को त्रिज्या मानकर, ये चित्र में देखिए, O को केंद्र और OB को त्रिज्या मान लेंगे और त्रिज्या मानकर इसे आगे बढ़ाएंगे। एक चाप खींचेंगे, आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये जाकर के संख्या रेखा पर कटेगा जो बिंदु P पर कटता है। तो इस तरह से हमें संख्या रेखा पर बिंदु P मिलेगा। तो अब बिंदु P संख्या रेखा पर किसको निरूपित करता है, तो देखिए चित्र देखते हैं। इस चित्र में OB हमने √2 निकाला और इतना ही बड़ा चाप लेकर के इसको आगे बढ़ाते हुए हमने संख्या रेखा पर बिंदु P प्राप्त किया, यानी OB के बराबर ही OP हुआ। OB √2 है तो OP भी √2 हुआ, वर्गमूल 2 हुआ, यानी P वर्गमूल 2 को निरूपित करता है। इस तरह से
√2 का स्थान निर्धारण हो गया कि कहाँ पर है। यह 1 और 2 के बीच में एक बिंदु है, उसी बिंदु पर √2। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण √3 का लेते हैं। वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें वर्गमूल 3 से एक पहले यानी वर्गमूल 2 का निर्धारण करना होगा संख्या रेखा पर, और तभी हम वर्गमूल 3 निर्धारण कर पाएंगे। तो जैसे कि हमने ऊपर में सीखा, उसके अनुसार हम पहले संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारित करते हैं, जो कि √2 का स्थान P कहलाएगा। ये P हम पहले निर्धारित कर लेंगे, और इसके बाद फिर हम वर्गमूल 3 का स्थान निर्धारित करने के लिए ये जो बिंदु B है, इस बिंदु B पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और BC एक लंब खींचेंगे। ये BC का जो है उसका मान AB के मान और OA के मान के बराबर होना चाहिए, यानी एक मात्रक ही होना चाहिए। OA एक मात्रक है तो AB भी एक मात्रक है और BC भी एक मात्रक ही होना चाहिए। एक मात्रक कट कर लेंगे तो C बिंदु पर कटेगा। अब हम C से O को मिला देंगे, और C से O को मिलाने के बाद O को केंद्र मानकर और OC को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे, जो संख्या रेखा पर जाकर के बिंदु Q पर कटता है। ये बिंदु Q ही वर्गमूल 3 को निरूपित करता है, क्योंकि हमने जो चाप लिया OC के बराबर लिया। अब ये OC कितना है, सबसे पहले ये जानेंगे कि OC का मान कितना है। तो समकोण त्रिभुज OBC में, क्योंकि ये भी एक समकोण त्रिभुज है, हम कर्ण OC निकालने के लिए लिखेंगे वर्गमूल OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB कितना होगा, √2 होगा, तो √2 स्क्वायर प्लस BC कितना होगा, 1 होगा, 1 स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 और 1 3, यानी वर्गमूल 3। तो OC बराबर मिल गया वर्गमूल 3, और OC का चाप के बराबर है OQ, तो OQ भी हो गया वर्गमूल 3, यानी Q जो है वर्गमूल 3 को निरूपित करता है। यहाँ देखिए, जो चित्र में हम लोगों ने समझा उसी को यहाँ पर लिखा गया है। सर्वप्रथम संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करते हैं। जैसे पहले हम √2 को वर्गमूल 2 को निरूपित किए, OA बराबर एक मात्रक लेकर के, और AB लंब OA पर खींचते हैं। AB OA दोनों को एक मात्रक ही लेते हैं। इस तरह से समकोण त्रिभुज OAB में हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए OB बराबर √2 मिला था। अब O को केंद्र और OB को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचते हैं, जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है, और यह बिंदु P ही √2 को निरूपित करता है। ये तो हम लोग पहले पूर्व में सीखे। अब हमें √3 का निरूपण करना है, तो उसी तरह से हम अब OB पर BC लंब खींचते हैं। BC, AB और OA तीनों का मात्रक एक ही लेना है, एक मात्रक लेना है। O से C को मिलाते हैं तो हमें समकोण त्रिभुज OBC प्राप्त होता है। अब समकोण त्रिभुज OBC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो OC बराबर वर्गमूल OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी वर्गमूल के अंदर वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर,
तो वर्गमूल 4 जोड़ 1, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 जोड़ 1 यानी वर्गमूल 3 मिलता है। इस तरह से OC हमें मिल गया वर्गमूल 3। अब O को केंद्र और OC को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचते हैं जो संख्या रेखा को Q पर काटता है, तब यह बिंदु Q संख्या रेखा पर √3 को निरूपित करता है। तो OQ बराबर OC बराबर √3 वर्गमूल 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हमें √n-1 का स्थान मालूम हो, अगर ये निर्धारित हो जाता है तो इसके बाद हम √n का स्थान संख्या रेखा पर निर्धारित कर सकते हैं, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी अगर हमें वर्गमूल 5 का स्थान निर्धारित करना है संख्या रेखा पर, तो हमें पहले 5 - 1 यानी वर्गमूल 4 का स्थान निर्धारित करना पड़ेगा। उसी तरह से वर्गमूल 7 का स्थान निर्धारित करना है तो हमें 7 - 1 वर्गमूल 6 का स्थान संख्या रेखा पर निर्धारित करना होगा, तभी हम वर्गमूल 7 का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। हेलो, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मेरे इस चैनल मैथमेटिक्स इजी एंड इसेंशियल को शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे क्लास 6 से क्लास 12 तक गणित के विभिन्न शाखाओं पर आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे।